दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक होंडा मोटर कंपनी के फाउंडर सोइचिरो होंडा की कहानी बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है। सोइचिरो जापान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उनके पिता एक लोहार थे जिनकी एक साइकिल रिपेयर की दुकान थी और यहीं पर काम करते हुए उनके अंदर औजारों में, मशीनों में और रिपेयर वर्क में क्यूरियोसिटी बढ़ी। सोइचिरो का इंटरेस्ट स्कूल के थ्योरेटिकल पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने में था। मात्र 16 साल की उम्र में ही उन्हें मशीनरी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी, जिसके बाद ये अपना स्कूल छोड़कर टोक्यो के एक ऑटोमोबाइल सर्विसिंग कंपनी आत्सुकाई में अप्रेंटिस का काम करने लगे। वहां इन्हें बहुत हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा क्योंकि अप्रेंटिसेस को तनख्वाह तो मिलती नहीं थी, बस खाने के लिए खाना और रहने की जगह दी जाती थी। वहां रहकर इन्होंने मेंटेनेंस एंड रिपेयर का काम सीखा। इन्होंने अपने क्रिएटिव और एनालिटिकल अप्रोच से ऐसे नए नए तरीके ढूंढे जिससे रिपेयर का काम आसान हो सके और ये आइडियाज अपने कोवर्कर्स को भी सिखाए। इनकी कैपेबिलिटीज को देखकर आत्सुकोई के ऑनर ने इन्हें अपने संरक्षण में लिया और खुद उन्हें मशीनरी के साथ बिजनेस के बारे में सब कुछ सिखाया। जल्द ही आत्सुकोई ने रेसिंग सेगमेंट में अपने कदम रखे और सोइचिरो को अकम्पनाइंग इंजीनियर बनाकर भेजा। सिर्फ 22 साल की उम्र में ही उन्हें आत्सुकोई के एक ब्रांच के मैनेजर का भार सौंप दिया गया। 22 की ही एज में सोइचिरो अब बहुत सक्सेसफुल हो चुके थे, पर वो यहीं नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने आत्सुकोई छोड़कर अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया, जो कि आगे चलकर टोयोटो जैसी जापान की जायंट ऑटोमोटिव कंपनी को पिस्टन रिंग्स प्रोवाइड कराने लगी। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था कि तभी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और इसी दौरान एक अमेरिकन बॉम्बिंग रेड में उनकी कंपनी अपने मशीनरी के साथ बर्बाद हो गई। सोइचिरो अपना सारा इन्वेस्टमेंट खो चुके थे। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था उसे भी वर्ल्ड वॉर के खत्म होने पर उन्होंने जापान की बड़ी कंपनीज को बेच दिया ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके। वर्ल्ड वॉर ने पूरी कंट्री को तोड़ कर रख दिया, पर अगर वो कुछ नहीं तोड़ पाई तो वो था होंडा का करेज। सोइचिरो ने अपना मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग का सपना कभी नहीं छोड़ा और कुछ समय बाद 1948 में उन्होंने एक मोटरसाइकिल बनाई जिसे लिटरली साइकिल में ही इंजन जोड़ के बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में आई बर्बादी ने लोगों से सब कुछ छीन लिया था। ऐसे में सोइचिरो का यह आइडिया जापान में वाइडली एक्सेप्ट और अप्रिशिएट किया गया। आगे चलकर अच्छी मशीनरी का यूज करके सोइचिरो ने लोगों की जरूरत के हिसाब से सस्ते और अच्छे मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करे। विद इन अ डिकेड होंडा मोटर कंपनी ने यूएसए में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करी और देखते ही देखते होंडा मोटरसाइकिल्स रेसिंग सेगमेंट में भी अपने छाप छोड़ने लगी। सोइचिरो के सक्सेस की कहानी यही नहीं थमी। सोइचिरो ने इसके बाद कार मैन्युफैक्चरिंग में भी अपने पांव रखे। हालांकि यह आइडिया होंडा मोटर कंपनी के और मैनेजमेंट के लोगों को पसंद नहीं था क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बड़े और सक्सेसफुल प्लेयर्स थे, पर सोइचिरो अपने प्रोटोटाइप पर काम करते रहे और उस वक्त के हिसाब से एक स्मॉल, एफिशिएंट और स्टडी मॉडल बनाकर तैयार किया। जो आइडिया सबको बहुत पसंद भी आया और उन्हें उसे बनाने की परमिशन भी मिल गई। सोइचिरो होंडा की लाइफ हार्डशिप्स, ट्रायल्स एंड चैलेंजेस से भरी हुई थी। वे कई बार फेल हुए पर हर बार वापस खड़े हुए टू कंटिन्यू व्हाट ही लव्ड डूइंग। फेलियर्स कभी भी उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। आज होंडा मोटर कंपनी मोटरसाइकिल्स के साथ साथ कार्स, मरीन्स एंड एरोस्पेस पार्ट्स और इक्विपमेंट बनाती है। यह कंपनी 1959 से लेकर आज तक दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी है जो सबसे ज्यादा कंबसन इंजन्स बनाती है। सोइचिरो होंडा ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, सक्सेस कैन ओनली बी अचीव थ्रू रिपीटेड फेलियर्स एंड इंट्रोस्पेक्शन। मैंने सोइचिरो होंडा के बारे में ये बातें ऑथर केविन जॉनसन के एक बुक से बताई हैं जिसमें ऑथर ने कई सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी शेयर करी हैं। तो अगर आप भी वो बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हैं।